ईरान और इजराइल का युद्ध, न्यूक्लियर हथियार, डोनाल्ड ट्रंप की डेंजरस धमकियां और इजराइल का दावा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म कर देंगे। लेकिन रुकिए, इस युद्ध की आग भारत तक भी पहुंच रही है। तेल की कीमतें स्काई हाई हो रही है और आपकी जेब पर इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हैं? और भारत में पेट्रोल डीजल कितना कॉस्टली होगा? इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब तलाशेंगे, एक एक लेयर खोलेंगे। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है या दुनिया को थ्रेट्स देने की साजिश है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल को अपना इनेमी माना। ईरान युद्ध, इकोनॉमिक प्रतिबंध और इजराइल की सीक्रेट कार्रवाई जैसे परमाणु वैज्ञानिक की हत्या ने ईरान को बिलीफ दिलाया कि न्यूक्लियर हथियारों के बिना ईरान की आजादी खतरे में है। लेकिन ये एम्बिशन इतना कॉस्टली क्यों पड़ रहा है? जवाब है ग्लोबल पॉलिटिक्स। अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर शक्ति बनने देना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियर आर्म ईरान मिडिल ईस्ट में पावर संतुलन को बिगाड़ सकता है। सऊदी अरब, यूएई जैसे राइवल्स डरते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत उन्हें वीक कर देगी। 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को लिमिट करने का वादा किया था। बदले में भी विश्व शक्तियों ने प्रतिबंध हटाने का प्रॉमिस किया, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को एक तरफा तोड़ दिए। नतीजा ये रहा, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को डेंजरस स्तर तक पहुंचा दिया। IAEA की रिपोर्ट कहती है ईरान अब न्यूक्लियर बम से कुछ ही कदम दूर पर था। तो सवाल यह है, क्या ईरान वाकई सिर्फ सेल्फ डिफेंस चाहता है या वो मिडिल ईस्ट पर डोमिनेट करने की साजिश रच रहे हैं? और इस गेम में ट्रंप की धमकी का क्या रोल है? आइए इस गहराई में उतरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, हमें पता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छुपा हुआ है। वी वांट किल हिम इट। ये बिना शर्त सरेंडर करना होगा। ये सिर्फ शब्द ही नहीं थे दोस्तों, ये एक ओपन धमकी थी। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? आइए इसे डिकोड्स करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाना चाहते हैं। अमेरिका जानता है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम ईरान का बिगेस्ट हथियार है। खामेनेई को थ्रेटन करके ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर टॉक्स की मेज पर लाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी? ईरान का इतिहास बताता है कि वो थ्रेट्स के सामने कभी नहीं झुका है। खामेनेई ने खुद कहा है कि ईरान कभी भी दबाव में नहीं आएगा। ये ट्वीट्स एक साइकोलॉजिकल युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका और इजराइल को खामेनेई की लोकेशन की इंटेलिजेंस एक कहते हैं कि हमें पता है तुम कहां हो। ट्रंप ईरान के लीडरशिप में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो उनकी मिसाइल जैसे फतह 1 से भी मिनटों में अमेरिका बेस को तबाह किया जा सकता है। ट्रंप का ये बयान डोमेस्टिक राजनीति के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की रही है। ईरान को थ्रेटन करने वो अपने वोटर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये रिस्क दांव पर है। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग सकती है। ट्रंप के इस बयान पर अब बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रेकलेस और प्रोवोकेटिव है। JCPOA तोड़ने को लेकर प्रतिबंध थोपने तक ट्रंप की पॉलिसी ने ईरान को और एग्रेसिव बनाया है। उनकी ये थ्रेट्स युद्ध को और करीब ला रहा है। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो मिडिल ईस्ट में चाउस फैल सकता है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमिक ऑयल की कीमतों पर पड़ेगा। आइए इसे समझते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। ईरान इजराइल युद्ध का सबसे बड़ा शॉक भारत को ऑयल की कीमतों के रूप में लगेगा। क्यों? क्योंकि भारत अपनी 85% तेल जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड्स है और इसका 44% से ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता है। आइए इस क्राइसिस को समझे, स्थिति कितनी बैड हो सकती है। 12 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। नतीजा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 11% जंप करके $75 प्रति बैरल तक पहुंच गए। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा, $120 से लेकर $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। उसका कंट्रोल हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर है, एक ऐसा सी रूट जहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो तेल की आपूर्ति रुक जाएगी, कीमतें बेकाबू हो जाएगी और भारत में पेट्रोल डीजल की रेट आसमान छू सकती है। ऑयल में सिर्फ 10% की वृद्धि से ही भारत का इंपोर्ट बिल 90,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सोचिए, ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थ और मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ेगी। महंगाई 6 से 8% तक स्पाइक कर सकती है। भारत का चालू खाता घाटा बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा और फॉरेन रिजर्व पर भी प्रेशर बढ़ेगा।
रेड सी मार्ग जो भारत के 30% वेस्टर्न व्यापक का बेस है, पहले से ही डिस्टरप्टेड है। अल्टरनेटिव मार्गों से निर्यात की कॉस्ट बढ़ेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि भारत के पास सफिशिएंट ऑयल रिजर्व है। बायोफ्यूल्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि रूस से सस्ता तेल लेने की स्ट्रेटजी भी लिमिटेड है। अगर युद्ध एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है। भारत की इकोनॉमिक इस ऑयल संकट से कैसे बचेगी? क्या हमें फ्यूल राशनिंग देखनी पड़ेगी या उसे भी वर्ष इकोनॉमिक मंदी होगी? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। अब बात करते हैं इजराइल की स्ट्रेटजी की। इजराइल का कहना है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता। लेकिन इसका मतलब क्या है? इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पुराना है। 1980 के दशक से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को नाकाम करने की कोशिश किया है। वैज्ञानिक की हत्या, स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक्स और नातांज पर एयर स्ट्राइक, इजराइल ने हर टेक्निक अपनाया है। रिसेंट हमलों में 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 सैन्य कमांडर मारे गए। लेकिन खामेनेई को टारगेट करना एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इजराइल मानता है कि खामेनेई ईरान की इस्लामी व्यवस्था की बैकबोन है और उनकी डेथ से शासन कोलैप्स हो सकती है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है दोस्तों कि किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार गिराना। ईरान ने अपने मिलिट्री को फुल ताकत दे दी है, युद्ध की डिक्लेरेशन कर दी है। अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो ईरान के एलाइज रूस, चीन, हिजबुल्लाह खुलकर मैदान में कूद सकते हैं और मिडिल ईस्ट में ऑल आउट युद्ध भी छिड़ सकता है। इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। अगर वो फेल रहा तो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की रेस बढ़ा सकता है। खामेनेई को मारना क्या ये युद्ध खत्म करेगा या दुनिया को चाउस की ओर धकेल देगा? अब बात करते हैं सबसे बड़े फेयर्स की, तीसरी विश्व युद्ध की। ईरान इजराइल का युद्ध अब रीजनल नहीं रहा। अमेरिका और G7 देश इजराइल के साथ है, जबकि रूस और चीन ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन पहले से ही ग्लोबल टेंशन को फ्यूल कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान में डायरेक्टली इंटरवेंस करता है तो रूस चीन काउंटर अटैक भी कर सकता है। एक्सपर्ट इसे हाइब्रिड युद्ध कहते हैं, जो मिसाइल, साइबर अटैक और प्रोपोगेंडा के जरिए लड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे कन्फ्लिक्ट में ट्रंप की रोल क्या रहा है। ट्रंप का वही रोल रहा है फायर में फ्यूल फोकस करने का। उनकी थ्रेट्स और इम्पल्सिव डिसीजन जैसे JCPOA तोड़ना, इससे ईरान को एड्ज पर धकेल दिया है। अगर वो स्ट्राइक का ऑर्डर देते हैं तो दुनिया एनर्जी में डूब सकती है। लेकिन क्या अभी भी पीस का कोई खौफ है? ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स का डोर खुला रखा है। G7 नेता सीज फायर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल का युद्ध, ट्रंप की थ्रेट्स और ऑयल का संकट, ये सब भारत को भी शेक कर रहा है। ट्रंप की रेकलेस पॉलिसी, धमकियां, प्रतिबंध, डील तोड़ना, ये सब पीस को और टफ बना दिया है। इजराइल का खामेनेई को टारगेट करने का ऑब्सेशन और ईरान का न्यूक्लियर हट बोथ आर डेडली। लेकिन सॉल्यूशन युद्ध नहीं, डिप्लोमेसी है। भारत को न्यूट्रल रहकर ग्लोबल शांति के लिए पुश करना होगा। कमेंट्स में बताएं, क्या ट्रंप की थ्रेट्स जस्टिफाइड है या वो दुनिया को डिस्ट्रॉयड करने में दिलचस्प रख रहे हैं।